नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और काम की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों दिल्ली में जितने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल हैं जो चल रहे हैं, उन सभी स्कूल्स के अंदर दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जो कि हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज़। तो इन सभी में दोस्तों इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा और पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत सारी पोस्टों के लिए केंद्रीय विद्यालय ने कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकाली हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू कब है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, म्यूजिक टीचर, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर्स की भी वैकेंसी निकाली गई है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों और जानेंगे कि कैसे क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से स्कूल्स में वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KVS RK पुरम सेक्टर 8 की वेबसाइट ओपन है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सीरियल नंबर 2 पर एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यूज़ फॉर डिफरेंट पोस्ट इन KVS। इसके बाद अनाउंसमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। और चौथे नंबर पर है दोस्तों इन्फॉर्मेशन बुकलेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू दिल्ली रीजन। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं दोस्तों। आपके सामने आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक केंद्रीय विद्यालय संगठन का दिल्ली रीजन का एडवर्टाइजमेंट है। ये सभी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू फॉर मेकिंग पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज एंड वेयर रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक सेशन 2022 से 23। तो जो नया एकेडमिक सेशन दोस्तों अप्रैल से शुरू होगा 2022 से 23 तक के लिए, उस सेशन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई हैं। विल बी कंडक्टेड इन द बिलो मेंशन केंद्रीय विद्यालयाज। द रजिस्ट्रेशन टाइम 8:30 से 10:30 के बीच रहेगा दोस्तों ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के दिन ही आपको वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। इंटरव्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 10:30 AM। तो सुबह 10:30 बजे इंटरव्यू लेना वो शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहला जो इंटरव्यू है 28 तारीख सोमवार को है दोस्तों। और कौन सी पोस्ट के लिए है? PGT सोशियोलॉजी, फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म और PGT बायोटेक्नोलॉजी। तो वेन्यू जो रहेगा इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट नियर APS कॉलोनी गुड़गांव रोड। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर स्कूल है वो है केंद्रीय विद्यालय TP ब्लॉक पीतमपुरा। तो इन दोनों स्कूल्स में PGT की पोस्ट के लिए 28 तारीख को दोस्तों इंटरव्यू यहाँ पर रखा गया है और आपको वहाँ पर 8:30 से 10:30 के बीच में पहुँचकर रजिस्ट्रेशन कराना है। दोस्तों सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे जिसमें इन पोस्टों की एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से बताया गया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाला गया है। दोस्तों 28 तारीख को ही सोमवार को PGT हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इन सभी पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर। और इसके साथ साथ 28 तारीख को TGT की पोस्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। तो दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू रखा गया है वो भी 28 तारीख को है। और कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू रखा गया है दोस्तों? केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी दिल्ली, TP ब्लॉक पीतमपुरा, विकासपुरी। इसके बाद है चौथे नंबर पर गोल मार्केट और पाँचवें नंबर पर है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट एरिया। इसके बाद दोस्तों द्वारका में केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू है और इसके साथ साथ सेक्टर 8 रोहिणी में। तो दोस्तों आप एक समय पर एक ही केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। तो जो आपके घर के सबसे नज़दीक केंद्रीय विद्यालय हो इस लिस्ट में और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो वहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 28 तारीख को दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इसके बाद 28 तारीख को ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए रखा गया है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और PGT कंप्यूटर साइंस। तो 8:30 से 10:30 बजे द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल एंड डेट ऑफ द इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड ऑन 28 तारीख। तो दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और PGT कंप्यूटर साइंस का जो इंटरव्यू रखा गया है 28 तारीख को रखा गया है। और वेन्यू जो रहेगा दोस्तों सीरियल नंबर 2, यानी ये वाले जो केंद्रीय विद्यालय हैं यहाँ पर टोटल 7, इन्हीं 7 केंद्रीय विद्यालय में ये वाले इंटरव्यू रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों 29 तारीख को दोस्तों PRT की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। PRT प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का इंटरव्यू होगा 29 तारीख को। और जो कौन कौन से स्कूल्स में होगा दोस्तों, ये जितने भी टोटल 7 यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बताए गए हैं इन सभी में ही इंटरव्यू होगा। इसके बाद 30 तारीख को दोस्तों काफ़ी सारी पोस्ट का इंटरव्यू है, यहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेटर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों।
दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है तो प्राइमरी लेवल पर और इसके साथ साथ टीजीटी लेवल पर भी यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाली गई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, पीआरटी म्यूजिक के लिए भी दोस्तों अच्छा मौका है। म्यूजिक कोच, टीजीटी, पीएंडएचई, डब्ल्यूईटी और लाइब्रेरियन। तो दोस्तों पीएंडएचई और डब्ल्यूईटी का मतलब मुझे यहाँ पर पता नहीं है, जो लोग इससे रिलेटेड हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी जो वेन्यू रखा गया है पीआरटी की पोस्ट के लिए और बाकी सभी स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर की पोस्ट के लिए, ये भी दोस्तों इन सभी केंद्रीय विद्यालय में होगा और इसकी जो डेट है वो 30 मार्च 2022 रखी गई है। ऑल द पोस्ट आर प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड द कैंडिडेट्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेगुलर अपॉइंटमेंट। फॉर एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन विजिट द केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट। तो दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं जिनका इंटरव्यू अलग अलग डेट्स पर रखा गया है, तो अब इनकी पढ़ लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं और उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है केंद्रीय विद्यालय का पूरा नोटिस डिटेल्ड, जिसमें सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल पैनल सेशन रहेगा 2022 से 23। तो कुछ यहाँ पर नोट्स लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण नोट्स। तो दोस्तों न्यूनतम और अधिकतम आयु यहाँ पर 18 से 65 होगी, यानी न्यूनतम 18 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 साल उम्र होनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा। पारिश्रमिक और काम के घंटे केवीएस के मानदंडों के अनुसार होंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आप 3 या 4 पोस्ट के लिए एक साथ एलिजिबल हैं, तो आपको यहाँ पर जिस भी स्कूल में आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पर अगर आप 3 या 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो 3 या 4 अलग अलग फॉर्म आपको वहाँ पर भरने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ये जो इंटरव्यू है 2022-23 सत्र में दिल्ली संभाग में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए आवश्यकता होने पर अंशकालिक संविदात्मक पैनल तैयार करने के लिए है और केवीएस में नियमित नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं, कोई भी रेगुलर अपॉइंटमेंट का आपका कोई अधिकार नहीं है। इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और सभी स्थानों पर ये सुबह 8:30 से 10:30 बजे के बीच में होगा, यानी 8:30 से 10:30 के बीच में 2 घंटे का टाइम होगा आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इंटरव्यू की प्रक्रिया निर्धारित तिथि पर सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। यानी जो इंटरव्यू है वो दोस्तों जिस भी केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू होगा वहाँ पर 10:30 बजे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार विधिवत भरे गए पंजीकरण फॉर्म और सत्यापन के लिए अपने मूल दस्तावेजों की स्व सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ इंटरव्यू में उपस्थित होंगे। नियम और शर्तें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक और प्राथमिक शिक्षकों के लिए संविदा पर नियुक्तियां हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। यानी यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकाली है। साथ ही संविदा पर यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर, नर्सेज, काउंसलर, कोचेस फॉर डिफरेंट गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और म्यूजिक कोच, इन सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। सामान्य नियम यहाँ पर बताए गए हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर बताई गई है, किसी भी पद पर आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरव्यू देने वाले हैं तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन आपको लगी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोविड-19 की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। इसके बाद संविदा पर आयोजित होने वाले इंटरव्यू संकुल स्तर पर किए जाएंगे। दिल्ली संभाग में टोटल 7 संकुल हैं। तो दोस्तों दिल्ली रीजन में टोटल 7 क्लस्टर हैं और हर क्लस्टर में कुछ केंद्रीय विद्यालय हैं। तो यहाँ पर 7 यानी क्लस्टर लेवल पर इंटरव्यू किया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानदंडों के अनुसार होगी। मिनिमम आयु 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 65 वर्ष बताई गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनुभव प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन के साथ जमा करनी होगी। मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय समय सत्यापन के लिए लाए जाने चाहिए। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फोटोकॉपीज़ के साथ साथ सारी ओरिजिनल जो भी आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट हैं वो सभी आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं। संविदा शिक्षकों की सेवाएं नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने तक या फिर शैक्षणिक सत्र की समाप्ति जो भी पहले हो उस तक ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सत्र 2022 से 23 के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी निकाली गई हैं। 2022 से 23 के दौरान अगर परमानेंट वैकेंसी निकाली जाती हैं और भर्ती पूरी हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर
केंद्रीय विद्यालय संगठन आपके काम से संतुष्ट नहीं है तो भी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में भी ख़त्म कर सकते हैं। स्कूल का समय हर स्कूल में अलग अलग हो सकता है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए और केवीएस द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, क्लासरूम लाइव आदि का उपयोग करके हाइब्रिड मोड में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जैसे कि कोरोना की स्थिति देश में बनी हुई थी और अभी यहाँ पर जो हालात हैं वो सामान्य हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको गूगल क्लासरूम, गूगल मीट और जितने भी यहाँ पर टीचिंग के ऐप्स हैं उन सभी में आपको दक्षता होनी चाहिए ताकि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाने में सक्षम हो सकें। ड्रेस कोड का यहाँ पर ध्यान रखना होगा दोस्तों। अगर आपका इंटरव्यू पैनल में सिलेक्शन हो जाता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब पर रख लिया जाता है तो यहाँ पर आपको एक सम्मानजनक यहाँ पर आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। संविदा शिक्षकों कर्मचारियों को उनके द्वारा चयनित संकुल विद्यालय के अधीनस्थ विद्यालयों के अलावा किसी भी अन्य संकुल के विद्यालयों में अंशकालिक संविदा आधारित नियुक्ति दी जा सकती है। तो दोस्तों जिस भी क्लस्टर में आपको सिलेक्शन किया जाएगा जरूरी नहीं कि आप उसी क्लस्टर के किसी विद्यालय में काम करेंगे। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपनी मर्जी है कि वो आपको किसी और क्लस्टर में किसी और केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भेज सकती है। इसके बाद पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक आपको कितना मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। तो सैलरी मिलेगी दोस्तों पीजीटी को 27,500 पर मंथ, टीजीटी की 26,250, पीआरटी 21,250, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 6ठी से 10वीं क्लास के लिए 26,250 और तीसरी से 5वीं क्लास के लिए 21,250। प्राइमरी टीचर स्पोर्ट्स कोच 21,250, स्पोर्ट्स कोच सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए 26,250, आर्ट एंड क्राफ्ट प्राइमरी के लिए 21,250 और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए 26,250 रुपये। स्पेशल एजुकेटर दोस्तों यहाँ पर चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे टीजीटी लेवल का हो यहाँ पर 21,250 रुपये दिए जाएंगे। काउंसलर के लिए दोस्तों 26,250, म्यूजिक कोच के लिए 21,250, टीजीटी P&HE 26,250, टीजीटी WET 26,250, टीजीटी योगा 26,250, लाइब्रेरियन 26,250, डॉक्टर के लिए 1,000 रुपये पर वर्किंग डे होगा दोस्तों और नर्स के लिए 750 रुपये पर वर्किंग डे। संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित आधार पर नियुक्त का कोई दावा नहीं होगा। जैसे कि बता चुका हूं आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक अवकाश वेतन के हकदार नहीं होंगे और शरद और शीतकालीन अवकाश के दौरान भुगतान की गणना केवीएस के नियमों के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर टीचर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल नॉट बी एंटाइटल फॉर वैकेशन पे। तो दोस्तों आपको जो गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं उसका पे नहीं मिलेगा और ये इसका जो अगर पे मिलेगा भी तो वो केंद्रीय विद्यालय के नियम के द्वारा दिया जाएगा। कार्य दिवस पर अनुपस्थित रहने पर शिक्षक वेतन के हकदार नहीं होंगे। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने किसी दिन भुगतान की गणना केवीएस के नियमों के आधार पर की जाएगी। यानी अगर आप किसी दिन छुट्टी लेते हैं तो हो सकता है कि उस दिन का आपका वेतन काट लिया जाए। दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए कि जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या काम वहाँ पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिटेल बातें बताई गई हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये नोटिस आप डाउनलोड करके ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। स्पेशल एजुकेटर के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि जॉब में उनको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्पेशल एजुकेटर विल वर्क विद द स्टूडेंट हु हैव लर्निंग मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ और वे सामान्य शिक्षकों के पाठों को अनुकूलित करेंगे और दिव्यांग छात्रों को विभिन्न विषय पढ़ाएंगे। वे ऐसे छात्रों को बुनियादी कौशल सिखाएंगे जो उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सुचारू रूप से जो दोस्तों स्पेशल एजुकेटर का सामान्य काम होता है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए करिकुलम को मॉडिफाई करना और उनको सेल्फ हेल्प स्किल, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ उनको सिखाना और अदर स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना। ये सारी चीज़ें स्पेशल एजुकेटर की ड्यूटी में यहाँ पर शामिल की गई हैं। क्लस्टर वाइज वेन्यू फॉर वॉक इन इंटरव्यूज़। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 7 क्लस्टर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सातों क्लस्टर के नाम, नेम ऑफ केंद्रीय विद्यालय एजीसीआर कॉलोनी, टीपी ब्लॉक, पीतमपुरा। तो दोस्तों इन 7 स्कूलों में इंटरव्यू लिया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए कहाँ पर इंटरव्यू है वो हम एडवर्टाइजमेंट में पढ़ चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये नोटिस डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 7 क्लस्टर हैं और सातों क्लस्टर में
अलग अलग केंद्रीय विद्यालय हैं। तो यहाँ पर एक क्लस्टर में जितने भी विद्यालय हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे क्लस्टर 1 AGCR क्लस्टर है, इसके अंदर टोटल 6 विद्यालय हैं। तो इन 6 में से किसी में भी आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए आपको काम करने के लिए भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन 6 विद्यालयों में ही भेजा जाए। इन 6 विद्यालयों के अलावा जहाँ पर भी वैकेंसी होगी इन 7 क्लस्टर में से, वहाँ पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे ज़रूरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों पीजीटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दोस्तों 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होनी चाहिए मास्टर। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी फिजिक्स की यहाँ पर बात कही गई है। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी डिग्री के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए बोटानी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटानी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में भी आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। पीजी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में MA होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में MA होनी चाहिए। सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी, पोल साइंस के लिए पोल साइंस, फूड एंड टूरिज्म के लिए फूड एंड टूरिज्म। इसके साथ साथ पीजीटी के लिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाने की दक्षता आप में होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, कंप्यूटर की नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के होल्डर्स हैं, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड की है, वो लोग पीजीटी की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, फूड एंड टूरिज्म के बारे में बताया गया है क्वालिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों टीजीटी की बात कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो या तो ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा और करके लिखा है बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन एग्रीगेट, द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास टीजीटी बनने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन केवीएस ने यहाँ पर निर्धारित किए हैं। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी 3 साल ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। एसएसटी के लिए यहाँ पर दोस्तों एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं एसएसटी के लिए, और वो 2 कौन से होंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस। इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ऑफ विच 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो होना ही होना चाहिए, या तो हिस्ट्री के साथ कोई बाकी 3 हो या फिर ज्योग्राफी के साथ बाकी 3 हो। तो हिस्ट्री कंपलसरी है और ज्योग्राफी कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साइंस के लिए बोटानी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत एज ए सब्जेक्ट 3 साल आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर संस्कृत होनी चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स की अगर बात करें, बैचलर डिग्री इन मैथ्स इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में किन्हीं इन 2 सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स। इन 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीजीटी के लिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के लिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, और सीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए पास, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग में दक्षता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों लाइब्रेरियन की पोस्ट के बारे में बताया गया है। टीजीटी WET के बारे में बताया गया है। टीजीटी P&HE बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट।
दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें टीजीटी की पोस्ट के लिए बताई गई हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इन बातों को पूरा कर रहे हैं तभी आप एलिजिबल होंगे इन पोस्ट के लिए। द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके पास बीएड की जो डिग्री है वो इंटरव्यू के दिन से पहले पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी, तो टीजीटी एसएसटी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग: हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से ये चीज़ समझ लीजिए कि ये लाइन यहाँ पर क्या कहना चाहती है। टीजीटी एसएसटी अगर आपको अप्लाई करना है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो आपके पास हिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल पर होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ हिस्ट्री में आपके 3 साल के, मान लीजिए आपने 3 साल हिस्ट्री पढ़ी है, तो इन 3 सालों में मिलाकर हिस्ट्री सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स आपके बनने चाहिए, 3 सालों के मिलाकर। इसके अलावा हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी एक सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में 3 सालों की मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद आपकी जो पूरी ग्रेजुएशन है, पूरी ग्रेजुएशन यानी ओवरऑल आपके पास ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट थे वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 बातें बता दी गई हैं दोस्तों। हिस्ट्री में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, हिस्ट्री के साथ तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट में भी कम से कम 50% मार्क्स देखे जाएंगे, और आपकी ग्रेजुएशन के ओवरऑल जो परसेंटेज है सारे सब्जेक्ट की मिलाकर जो परसेंटेज बनती है वो भी कम से कम 50% होनी चाहिए। इसके बाद और करके अगली बात बताई गई है। पहले यहाँ पर हिस्ट्री कंपलसरी बताई गई थी, अब यहाँ पर दोस्तों ज्योग्राफी बताई गई है। या तो हिस्ट्री आपके पास हो और बाकी 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट हो, या फिर अगर हिस्ट्री नहीं है तो ज्योग्राफी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इस पर भी 50% वाला रूल अप्लाई हो रहा है, और ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और उस एक सब्जेक्ट पर भी 50% का रूल अप्लाई होगा। और ओवरऑल आपकी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज होनी चाहिए वो कम से कम 50% होनी चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड ऑल 3 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट बताए थे ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, इन दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो वो 3 साल ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इको या पोल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हिस्ट्री इन एग्रीगेट, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट इंडिकेटेड अब एट ग्रेजुएशन लेवल एंड आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन लेवल। तो दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है तो हिस्ट्री ऑनर्स में आपके पास ज्योग्राफी, इको या पोल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में होना चाहिए, और उस एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और पूरी ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि अगर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तो इन तीनों में से, तीनों कौन से, हिस्ट्री, इको और पोल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में आपके पास होना चाहिए, और 50% का रूल इस पर भी लागू होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीजीटी मैथमेटिक्स, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। तो दोस्तों अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है, बीएससी किया है या जो भी ग्रेजुएशन आपने की है, उसमें आपके पास मैथ जो सब्जेक्ट है 3 साल होना चाहिए, और मैथ्स के साथ साथ इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट के नाम है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ्स, अगर आपने मैथ ऑनर किया है ग्रेजुएशन लेवल में, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपके पास 3 साल मैथ होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट, यानी 3 सालों की जो सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की परसेंटेज बनेगी 3 सालों की मिलाकर कम से कम 50% बननी चाहिए। एंड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट मेंशन, एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में 5 सब्जेक्ट बताए थे, तो इन 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल
आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो दोस्तों काफ़ी टेक्निकल बातें यहाँ पर बताई गई हैं दोस्तों। अगर आप इन बातों को पूरा कर रहे हैं तभी आप इंटरव्यू में एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, इन शर्तों को पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरव्यू में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर आपने मैथ ऑनर्स किया है तो मैथ सब्जेक्ट आपके पास 3 साल होना चाहिए, और 3 सालों की जो मैथ की परसेंटेज है कम से कम 50% हो। इसके साथ साथ मैथ तो हो गया, और मैथ के अलावा आपके पास इन पाँचों में से, जो ऊपर 5 सब्जेक्ट बताए थे, इन 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और इन 2 सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स आपके हों, और ओवरऑल आपकी जो ग्रेजुएशन है कम से कम 50% मार्क्स उसमें सारे मिलाकर, सारे सब्जेक्ट की मिलाकर बननी चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, BA ऑनर्स इन मैथ्स एंड BSc ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है। अब दोस्तों TGT साइंस की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बोटानी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन में बोटानी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए TGT साइंस के लिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स विद ऑनर्स डिग्री इन बोटानी, जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BSc शुड हैव स्टडीड अदर टू सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये चीज़ें आपको पूरी करनी होंगी। अब दोस्तों काफ़ी जो फेमस पोस्ट रहती है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट, वो है प्राइमरी टीचर की पोस्ट। इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 4 ईयर बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED होना चाहिए, या फिर 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा भी हो सकता है। तो दोस्तों जिन्होंने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा कर रखा है वो सभी लोग भी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बैचलर डिग्री म्यूजिक में होनी चाहिए या फिर इसके बराबर की कोई डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक कोच। फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक कोच द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल। तो दोस्तों अगर आप म्यूजिक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किसी भी एक में कम से कम 50% मार्क्स हो। BE और BTech कंप्यूटर साइंस, IT, BCA/MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, MSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जो भी लोग कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी आसानी से यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं। कुछ डिज़ायरेबल बातें बताई गई हैं। नॉलेज ऑफ टक्स पेंट, लिब्रे ऑफिस, स्क्रैच, पाइथन, टर्टल, पाइथन। तो दोस्तों ये कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, इनके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जिन्होंने इस फील्ड में क्वालिफिकेशन की है उनको इस बारे में जानकारी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों स्पेशल एजुकेटर के पास यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि काफ़ी सारी अलग अलग क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। आइए पढ़ लेते हैं। 12th पास एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी किसी भी कैटेगरी में आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। 12वीं पास और 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 5वां पॉइंट है दोस्तों डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ प्राइमरी लेवल टीचर टीचिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट। 8वां पॉइंट है दोस्तों डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन ऑब्लिक डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 9वां पॉइंट है दोस्तों डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ CWSN। 10वां पॉइंट है दोस्तों 12th पास विद RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ विद स्पेशल नीड्स। इसके अलावा बोला गया है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI।
तो दोस्तों अगर आपके पास इन 10 पॉइंट में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री लेवल यानी प्राइमरी लेवल, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल के लिए आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। बीएड जनरल होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, बीएड जनरल के साथ 2 साल का डिप्लोमा, बीएड जनरल के साथ पीजीपीडी डिप्लोमा जो कि अब पूरे भारत में बंद हो चुका है। जिन्होंने पहले कर रखा था उनका डिप्लोमा वैलिड है, तो अगर आपके पास वो डिप्लोमा है और बीएड जनरल की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पॉल्सी, सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स वीआई, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, बीए/बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। तो दोस्तों ये स्पेशल एजुकेटर की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बाकी जो अदर पोस्ट हैं यानी स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, काउंसलर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। BA/BSc साइकोलॉजी होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप काउंसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर, नर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों ये तो थी पूरी क्वालिफिकेशन की बातें। अब दोस्तों ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको प्रिंट निकाल कर इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाना है जिस भी स्कूल में आप इंटरव्यू देने वाले हैं। तो इंटरव्यू किस स्कूल में देना है दोस्तों वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके घर के नज़दीक सबसे पास में कौन सा स्कूल होने वाला है और किस पोस्ट के लिए किस दिन और कहाँ पर इंटरव्यू है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जो सबसे पहला जो इंटरव्यू 28 तारीख को शुरू हो रहा है और ये वीडियो मैं 26 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ। तो आपके पास कल यानी 27 तारीख संडे का दिन है। आप यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के जितने भी कागज़ हैं वो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह का फॉर्म है, ये आपको प्रिंट करके लेकर जाना है और वहाँ पर अच्छे से भरकर आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आपको करना है। इसमें आपको आपका नाम, पिता पति का नाम, आवेदक की जन्मतिथि और आपका एड्रेस, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगानी होगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा और यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। अगर आपने दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज का मतलब है दोस्तों स्कूल चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो लेकिन वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर आपने काम वहाँ पर कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर है, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शो कर सकते हैं। इससे आपको वेटेज ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आपके जो भी अचीवमेंट हैं वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों जैसा मैंने बताया था टोटल 7 क्लस्टर हैं। 7 क्लस्टर में अलग काफ़ी सारे केंद्रीय विद्यालय हैं। तो आपको यहाँ पर अपना क्लस्टर की प्रेफरेंस भरनी होगी, किस क्लस्टर में आप जाना चाहते हैं। और ये कुछ बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिक्लेरेशन है, ये आपको भरनी है। तो दोस्तों ये 2 पेज का फॉर्म है जो आपको 3 पेज का फॉर्म है, ये आपको प्रिंट करके लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है दोस्तों कि हर एक पोस्ट के बारे में आपको पूरी एलिजिबिलिटी अच्छे से बता सकूं और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ भी गई होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन तक ये जानकारी पहुँच सके और जो लोग एलिजिबल हैं वो इस इंटरव्यू का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं इंटरव्यू के बारे में या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।